बहुत ही ईमानदार निष्ठावान जो जिला लेवल के पदाधिकारी सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। देखिए, मुद्दा आप सभी को भी पता है। कल जिस प्रकार से हमारे कुछ नेताओं ने और पार्टी के हाईकमान के खिलाफ जिस तरह की ओछी मानसिकता दिखाते हुए बात करी है, वो निंदनीय है। हम उस पर कड़ा रोष प्रकट करते हैं और आपके माध्यम से उन्होंने हमारे जो स्टेट के मास लीडर हैं उन पर भी आरोप लगाया। पर्सनली मेरा नाम लेके भी उन्होंने टिप्पणी की है, तो आपके माध्यम से उनको जवाब देने के लिए आज रूबरू हुए हैं। सबसे पहले तो यह है कि हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो भी साथी कल बोल रहे थे, एक तो कि जिस प्रकार पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने हर नेता की उसमें सहमति थी, वो चाहे प्रदेश सदर का कोई भी नेता हो, कांग्रेस पार्टी ने सर्वे पे टिकट दी है। उसके खिलाफ प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सर्वे पे टिकट नहीं दी। रामनिवास गोडला जी कह रहे हैं सर्वे पे टिकट मिली है। राम भगत शर्मा कुछ कह रहे हैं, धर्मवीर गोयल जी कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए, जिसका महल कांच का हो, शीशे का हो, तो उसने कभी भी दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए, क्योंकि हाईकमान का काम था आपको टिकट देकर के भेजना। आप किसी को साथ लेकर ना चल सके, आप में इतना अहंकार था, या आप सोच रहे थे कि आप कई लाख के मार्जिन से जीत रहे हैं, आप किसी के घर नहीं गए, आपने किसी से वोट नहीं मांगे, तो रिजल्ट आपके खिलाफ आया है, तो दूसरों की कोसना गलत बात है। दूसरी तरफ आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आज वीडियो भी सबके सामने है। नौकरियों में पैसे लेने के आप पे आरोप लगे, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। जिस प्रकार पीछे CLU कराने के आपकी आज भी मुकदमे आज आप पे दर्ज हैं, तो उन चीज़ों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा और आप किसी को सफाई नहीं दे पाए। उसके कारण आप लोगों को मत कोसिए। आप समाज के हर वर्ग को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी हार का। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के हर बूथ पे वो जीतते हैं, और जहां हमारे प्रदेश के बड़े नेता, वो चाहे हुड्डा साहब हो, दीपेंद्र हुड्डा जी हो हमारे सांसद महोदय, और यहाँ से मौजूदा सांसद जयप्रकाश जी हो, जिस भी गांव में प्रचार करने के लिए गए हैं, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है। वो चाहे लाडवा की बात हो, चाहे डाबड़ा हो, चाहे सातरोड हो, सभी बूथों पे जीत मिली है। परंतु आज भी आप आला कमान को कोस रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका मानसिक संतुलन खराब है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि 2009 में मैं कांग्रेस पार्टी में आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2009 में तो हम आदमपुर भी जीत रहे थे। 2009 में जो आज हमारा विधायक चंद्र प्रकाश जी आदमपुर से बने हैं, ये कार्य 2009 में हो चुका था। किसने सेटिंग करी थी? किसके साथ आपने सेटिंग करी थी अपनी सीट को बचाने के लिए? आप बताइए, लोगों को सब पता है। और 2014 में आपके ही कारनामों की वजह से जो आपने चुनाव में चंदे लिए, जो आपने नौकरियों के नाम पे लोगों को ठगा, वो किसी भी रूप में हो, उनकी वजह से जो 2009 में 40 सीट आई थी, 2014 में 15 सीटों पे कांग्रेस आ गई। और जो बात करते हैं आप किसी का, अगर राजनीति में किसी का पुत्र कामयाब हो जाता है, देखिए आपको ही पता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे बाद उस धंधे को, उस कारोबार को, या उस चाहे राजनीति हो या चाहे खेल हो, हर आदमी सोचता है कि वो आगे उसका पुत्र आगे बढ़ाए। फौज में भी रिलेशन की भर्ती आती है। फौजी का भी एक बेटा उसके फादर के रिलेशन के बेस पे उसको छूट मिलती है फौज में जाने की। अगर आपके पुत्र अगर इस काबिल नहीं है, कोशिश आपने भी करी बढ़ाने की, अगर आपके पुत्र काबिल नहीं तो इसमें जमाने का दोष नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का दोष नहीं। हमारे आदरणीय सांसद जी
दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक माहौल बनाया पूरे हरियाणा में घूम के। 10 साल हुड्डा साहब का राज था, बड़े सलीके से राज चलाया। प्रदेश में हर व्यक्ति खुश था, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे किसान मजदूर भाइयों की बात हो। 36 बिरादरी का व्यक्ति कांग्रेस के राज में खुश था। और हमारा लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी अब भी एक ऐसा माहौल बनाया, सालों साल मतलब 365 दिन काम किया और प्रदेश में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है।